प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। चैप्टर शुरू करने से पहले आइए मैं आपको ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के कंटेंट्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम हमारा सिलेबस पूरा करने के लिए कौन सी बुक का प्रयोग करेंगे। तो अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो हमारे ट्वेल्थ क्लास के मैथमेटिक्स में कुल मिलाकर के 13 चैप्टर हैं जो रिलेशंस एंड फंक्शन से शुरू होकर के प्रोबेबिलिटी तक जाते हैं। तो इनका सभी के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं बुक की कि हम कौन सी बुक में से जो है अपना सिलेबस करेंगे। तो सिलेबस के लिए जो है सबसे बेस्ट बुक रहती है एनसीईआरटी, क्योंकि जितनी भी मार्केट में बुक है वो सभी की सभी एनसीईआरटी पर आधारित होती है। और यदि आपके पास कोई और बुक भी है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर मेरे वीडियो देख करके आप अपनी बुक में से भी सिलेबस करते हैं तो आपको बहुत सारा मटेरियल जो है आपको मेरा वीडियो वाला एज इट इज़ आपकी बुक में मिलेगा। यानी आपकी पूरी हेल्प ये वीडियोस करेंगे। बेशक आप बुक कोई भी ले लें, लेकिन कंटेंट्स तो वही रहते हैं। तो आपको अपने माइंड में ये मत लेके आए कि सर किस बुक में से करवा रहे हैं, हमारे पास कोई और बुक है। बुक सभी एक जैसी होती है। तो अब देखिए कि अगर एनसीईआरटी बुक की बात करें तो ये जो है आप इसकी पीडीएफ भी एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा जिससे कि आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक के जो है दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो है चैप्टर 1 to 6 है और सेकंड पार्ट में जो है चैप्टर नंबर 7 to 13 है। अब देखिए कि वैसे तो ट्वेल्थ क्लास का पूरा मैथमेटिक्स बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ एक बच्चे कुछ चैप्टर्स को जो है मुश्किल समझते हैं कि सर ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसका एक कारण होता है कि उनमें 11th क्लास के कंसेप्ट यूज होते हैं और 11th में वो बच्चे ढंग से सिलेबस कर नहीं पाते, या उसका कोई भी कारण हो सकता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ऐसे बच्चों को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने सिलेबस 11th क्लास का पूरा नहीं कर पाए या जो है किसी कारणवश भूल गए हैं। क्योंकि जब मैं कोई भी आपको टॉपिक करवाऊंगा और उसमें अगर 11th क्लास का कोई भी पार्ट यूज होगा तो मैं पहले वही रिवाइज करवा दूंगा, उसके बाद जो है आपको 12th क्लास का करवाऊंगा। तो साथ के साथ आपको करवा दूंगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो अब मैं आपको शुरू करवाने जा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब देखिए कि हमारे फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन में हम सबसे पहले तो रिलेशंस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि रिलेशन कितनी टाइप का होता है। मैं आपको यहाँ पर कई टाइप्स के रिलेशंस के बारे में बताऊंगा, जिसमें से मुख्य जो है आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन जो है इनकी स्टडी करनी है। तो पहले तो हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इनको समझेंगे और फिर उनको अच्छी तरह से जो है कंसेप्ट को पक्का करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है हम इसी तरह से फंक्शंस की मुख्य टाइप्स को पढ़ेंगे और इस चैप्टर के लास्ट में जो है हम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशंस की स्टडी करेंगे। तो वैसे तो जो नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, जिन टॉपिक्स के नाम आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, वो आप सभी के लिए नए नाम हैं, लेकिन जो नाम है यहाँ पर ऊपर जो हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये इनसे आप जो है भली भांति परिचित हैं। 11th क्लास में जो है इस नाम का हम एक चैप्टर पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि रिलेशन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रिलेशन और उसकी टाइप्स के बारे में रहेगा। अब देखिए रिलेशन क्या होता है। इससे पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में जानना होगा कि मान लीजिए मेरे पास दो सेट है। सेट ए जो है, सेट ए इज 1 2 एंड सेट बी इज से 1 2 3। देन व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ these two set? Cartesian product of A and B is denoted by A cross B, where A is 1 2 and let us draw a figure to understand this easily, and B is this. तो A क्रॉस B क्या है? A क्रॉस B भी एक सेट है जिसमें सभी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं फ्रॉम A to B।
देखिए ऑर्डर्ड पेयर को कैसे लिखते हैं, 1 से 1 का ऑर्डर्ड पेयर जो है 1 1, इस तरह से 1 कोमा 1 और इसको छोटे ब्रैकेट में। और इसी तरह से दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं 1 2 1 3, ओके। इसी तरह से 2 1, आगे बोलिए 2 2 एंड लास्ट वन इज 2 3। तो इस तरह से सभी ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है वो क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कहलाता है। अब देखिए कि यदि मेरे पास यहाँ पर मैं एक ही सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ कि ए क्रॉस ए लेना चाहता हूँ, तो ए को मैंने 2 बार ड्रा करना पड़ेगा, ए टू ए, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी 1 2। इसमें कौन कौन से पेयर्स आ जाएंगे, 1 1 1 2 2 1 एंड लास्ट इज 2 2, 2 कोमा 2 कह सकते हैं आप इसको। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब बात हम करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन। हम रिलेशन डिफाइन करते हैं फॉर नॉन एम्प्टी सेट। अगर मैंने रिलेशन ऑफ ए टू बी अगर मैंने डिफाइन किया है तो ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तभी हम वहाँ पर रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे। और अब देखिए कि रिलेशन वास्तव में क्या होता है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है। तो अब जैसे मैं यहाँ पर रिलेशन ले लेता हूँ कि जैसे इसी के अंदर ही अगर हम एक रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं कि रिलेशन को मैं आर से डिनोट करता हूँ, आर इज इक्वल टू, उसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिसमें x जो है बिलोंग्स टू ए और दूसरा जो डिजिट है दैट बिलोंग्स टू बी, सच दैट x इज इक्वल टू वाई। देखो मैंने ये कंडीशन लगा दी इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करने के लिए कि इस रिलेशन के अंदर वो सारे पेयर आएंगे जिसमें पहला जो मेंबर है वो सेट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। और साथ में कंडीशन ये भी दे दी कि जो है फर्स्ट जो है वो सेकंड के बराबर हो। तो इसमें देखिए कि यहाँ से अगर मैं रिलेशन लूँ तो क्या आएगा ये कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, 1 1, और इसी तरह से और क्या आएगा 2 2, ठीक। तो ये देखिए इसका एक सबसेट है, ओके। तो इस तरह से आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं कि यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई की बजाय x इज लेस देन वाई अगर आप लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा, x इज लेस देन वाई के अंदर एक तो ये वाला पेयर आ जाएगा, दूसरा ये वाला पेयर आ जाएगा और तीसरा ये वाला पेयर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है हम एक रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है। अब देखिए मैं अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है। तो जैसे हमने 11th क्लास में सबसेट लिखना सीख लिया था कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है और उसमें 1 2 3 4 ये कोई 4 इसके मेंबर्स हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे, 2 पावर जितने एलिमेंट हैं, यानी इसके 16 सबसेट थे, ठीक। और सबसेट आप सभी को लिखने आते हैं। तो आपको ये पता है कि 5 सभी सेट का सबसेट होता है, यानी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। और दूसरा एक जो सेट खुद है अपने आप का ही सबसेट होता है, ओके। तो ठीक उसी तरह से अगर मैं देखिए ए क्रॉस बी को देखूं तो ये भी क्या है, एक सेट ही तो है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं, इसके मेंबर हैं, ओके। तो अब देखिए कि ए क्रॉस बी का एक सबसेट तो डेफिनेटली क्या होगा, 5 होगा ही। तो अगर मान लीजिए कोई रिलेशन आर इज इक्वल टू 5 है, यानी कहने का मतलब ये है कि नो एलिमेंट ऑफ ए
इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, कि ए का कोई भी एलिमेंट अगर बी से संबंधित नहीं है, इन दैट केस आर विल बी इक्वल टू 5। और एक ऐसा रिलेशन जो है दैट वो क्या कहलाता है, एम्पटी रिलेशन। क्या कहलाता है, एम्पटी रिलेशन। ठीक, तो आपको एम्पटी रिलेशन की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, ए रिलेशन इन विच नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। ओके, और अगर मान लीजिए रिलेशन हमने ए टू ए डिफाइन कर रखा, रिलेशन इन ए क्या लिखते हैं, रिलेशन इन ए का मतलब क्या है कि हम ए क्रॉस ए पर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए कि रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और डिफरेंट टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जितने भी टाइप हम रिलेशन की यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट रिलेशन विल बी इन सेट ए। रिलेशन सेट इन ए का मतलब है कि रिलेशन आर विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर हम ए क्रॉस ए की अगर सबसेट्स की संख्या देखें तो कितनी हो सकती है, 16 हो सकती है। जैसे मैंने अभी बताया कि 2 पावर n सबसेट किसी सेट के हो सकते हैं, तो ए क्रॉस ए के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, 2 पावर 4 n 16 है यहाँ पर। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स कम ज़्यादा होंगे तो उसके हिसाब से हो जाएंगे। तो अगर 16 सबसेट पॉसिबल है तो इसका मतलब ए से ए के बीच में 16 रिलेशन पॉसिबल है। ठीक, तो अब देखिए कि उन रिलेशन में से एक ऐसा रिलेशन भी हो सकता है कि, अब देखिए कि रिलेशन की डेफिनेशन समझने के बाद मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और रिलेशंस की टाइप बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर हम जितने भी रिलेशन डिफाइन करेंगे, दोज रिलेशन विल बी इन सेट ए, कि ए की सेट के अंदर हम डिफाइन करेंगे, यानी सेट ए टू ए ही डिफाइन करेंगे, यानी रिलेशन आर विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए इज इक्वल टू 1 2 है, तो ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 1 2 2 1 2 2 होगा, जैसे अभी हम पढ़ के आए हैं। तो अब जितने भी रिलेशन जो है ए के अंदर होंगे वो इसी के ही सबसेट होंगे। ठीक, इसी सेट के ही सबसेट होंगे। तो जैसे यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ सबसेट आपको पता है कि 2 की पावर जितने एलिमेंट है उतनी लगा देते हैं, तो यहाँ पर 16 सबसेट पॉसिबल है। जब 16 सबसेट पॉसिबल है तो नंबर ऑफ रिलेशंस भी कितने पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस भी यहाँ पर जितने सबसेट पॉसिबल है उतने ही नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है। अब देखिए कि सबसेट की अगर हम बात करें तो किसी भी सेट का फाई यानी एम्प्टी सेट एक सबसेट होता है हमेशा ही, और वो सेट खुद भी अपने आप का एक सबसेट होता है। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपने नोट करनी है। ये हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एम्प्टी भी एक क्या होता है, रिलेशन होता है। तो हम बात करते हैं इसी 2 प्रकार के रिलेशंस की, कि यदि फर्स्ट टाइप में पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन, कि यदि हम कुछ ऐसा रिलेशन ए टू ए डिफाइन कर देते हैं कि आर के अंदर कोई पेयर आए ही ना, यानी आर क्या रह जाए, खाली रह जाए, तो ऐसा रिलेशन क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। और दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए अभी मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू पूरा अच्छी तरह समझाऊंगा आपको। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की अगर हम बात करें तो यदि ये सारे के सारे पेयर जिसमें आ जाए, यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, कि अगर आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए के सारे जो पेयर्स है वो रिलेशन में आ जाए, तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल
रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन का मतलब ये है कि नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। क्या मतलब है एम्प्टी रिलेशन का? नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। ओके। और यूनिवर्सल का मतलब है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए is related to every element of B. Each element of A is related to every element of A. ठीक। तो अब देखिए इन दोनों रिलेशंस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ एनसीईआरटी बुक का एक एग्जाम्पल है, उसके थ्रू हम एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को समझते हैं। यहाँ कहता है कि लेट ए बी सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल ऑफ ए बॉयज स्कूल। कि यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक सेट ए दे रखा है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल। यहाँ जितने बॉयज स्कूल में स्टूडेंट्स हैं सभी का ये एक सेट है। अब कहता है शो दैट रिलेशन आर इन ए। रिलेशन आर इन ए का मतलब है कि हम सेट ए टू ए डिफाइन कर रहे हैं। गिवन बाय रिलेशन की डेफिनेशन देखिए आपको क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू वो सभी पेयर्स आएंगे सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब कहता है कि इज एन एम्प्टी रिलेशन, ये शो करना है कि ये एम्प्टी रिलेशन है। अब यहाँ पर देखिए कि आर के अंदर वो सभी पेयर्स आएंगे जिसमें पहला एलिमेंट भी ए में से हो, दूसरा एलिमेंट भी बी में से हो, लेकिन साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करते हो कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब देखिए ए में क्या है, बॉयज स्कूल के स्टूडेंट है सारे। अब इसका मतलब सेट ए में सारे बॉयज हैं। क्या कोई बॉय किसी की सिस्टर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे कि सिंस स्कूल इज बॉयज स्कूल सो नो स्टूडेंट कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट। सिंस क्योंकि स्कूल इज बॉयज स्कूल so no student can be sister of any student in the school. So R is equal to 5। इसमें कोई पेयर आएगा ही नहीं इस रिलेशन के अंदर। तो ये जो रिलेशन होगा दैट विल बी एम्प्टी रिलेशन। सो और 5 भी क्या है, ए क्रॉस ए का ही एक सबसेट है। ठीक। तो आर इज एम्प्टी रिलेशन। ठीक। अब इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं कि आर डैश दूसरा एक रिलेशन और डिफाइन कर रखा है यहाँ पर। आर डैश में ए बी आगे कहता है द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। अब देखिए कि आप इस स्कूल के कोई भी 2 स्टूडेंट ले लीजिए। मान लीजिए एक मैंने फर्स्ट स्टूडेंट ले लिया, एक बीच में से कोई और ले लिया। उन दोनों की हाइट का डिफरेंस लो। हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से तो कम ही मिलेगा। ठीक है। तो 3 मीटर तो वैसे आदमी की ऊंचाई भी नहीं होती। ठीक है। तो उनका डिफरेंस 3 मीटर से तो कम ही बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हर एक बच्चा खुद से और सारे बच्चों से रिलेटेड है। यानी इसके अंदर ए क्रॉस ए के जितने भी पेयर हैं सारे के सारे आ जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एनी 2 स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैज टू बी लेस देन
3 मीटर। देखिए कि क्या लाइन लिखे हैं हम, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल हैज टू बी लेस देन 3 मीटर, सो r dash will be a cross a, this means r dash is universal relation। ये तो हमने सिद्ध करना था कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको दो पार्ट दे रखे थे। पहले पार्ट में आपको ये रिलेशन दे दिया था और कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि एम्प्टी रिलेशन, जो कि हमने बता दिया, ठीक, कि कोई भी बॉय जो है किसी की सिस्टर नहीं हो सकती, तो इस रिलेशन में कोई पेयर आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो एम्प्टी रिलेशन आएगा। और कोई भी दो स्टूडेंट उठा के देख लीजिए, उनकी हाइट के बीच का डिफरेंस जो आपको हमेशा 3 मीटर से कम मिलेगा। इसका मतलब जितने भी पॉसिबल पेयर है सारे इस रिलेशन में आएंगे। इसका मतलब ये क्या होगा कि यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में जो है हम रिलेशन की 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो सारी इन्हीं पर आधारित है। और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे इक्विलेंस रिलेशन। तो ये चारों टाइप के रिलेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में तो आपके काम आएंगे। इसके अलावा जब हायर मैथमेटिक्स आप लोगे तब भी आपको ये रिलेशन जो है आपके काम आने वाली चीज़ है, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर को आप किसी भी सूरत में मिस मत करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।